कवित्ववारासिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृताडम्रविपतिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां ज्ञान उदधि अरुज्ञान घनो सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भू मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, श्री रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी महाराज अपने जीवन के वृतांत को सुनाया है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मुझे सगुण साकार रूप अच्छा लगता है, निर्गुण रूप मुझे नहीं सुहाता है। निर्गुण का निरूपण मेरे गुरुदेव मुझसे करते थे तो मैं बड़ा तर्क करता था, लेकिन मेरे गुरुदेव बहुत सहनशील और
संविद स्वरूप थे। मेरे गुरुदेव मेरे अपराध को क्षमा करते रहे, लेकिन मैं अज्ञानी, मैं मूढ़ अपने गुरु से बहुत तर्क वितर्क करता था। हर बात में मैं तर्क करता था। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। कोई अधिक संघर्षण चंदन की लकड़ी पे करता है, लकड़ी से लकड़ी कोई घींचता है तो चंदन तो बहुत ठंडी लकड़ी है, उससे भी आग उत्पन्न हो जाती है। बोले मेरे गुरुदेव मुझ पर कुपित हो गए और उन्होंने कहा, कौवे की तरह तुम हमेशा टाई टाई करता है, जाओ कौवा हो जाओ। सज्जनों, गुरु की आज्ञा का पालन जो करता है, इस दुस्तर संसार सागर से पार कर जाता है। सद्गुरु महाराज के वचन में आया है, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव, सुख से तरो। इस संसार में, इस दुस्तर संसार से पार जाना बहुत कठिन है, लेकिन गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे वो इस असार और दुस्तर संसार से सुख से पार कर जाएगा। मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव, सुख से तरो। तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो। तन को, मन को, धन को अर्पण कीजिए। जीव का स्वभाव है पॉसेसिव नेचर, कब्जा करने का स्वभाव है। छोटे से बच्चे के हाथ में आप कुछ दे दीजिए, उससे लीजिए तो बच्चा नहीं छोड़ता है, मुट्ठी को पकड़ के रखता है। आपने ही दिया उस छोटा सा, जो छोटा बच्चा है, और उस बच्चे से जब वो चीज लेने लीजिए तो बच्चा नहीं देता है, पकड़ लेता है। जीव का ये स्वभाव है। तो महापुरुष कहते हैं कि ये जो आसक्ति वाला स्वभाव है, कल एक माता जी आई थी, बहुत देखने में सामान्य रूप से थी। उनके परिजन भी मुझे कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे, 100-100 रुपया चढ़ा रहे थे, लेकिन वो माता जी बहुत विपन्न लग रही थी। मुझे लगा कि चढ़ाएगी जरूर, कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन छोटा नोट नहीं, बड़ा नोट चढ़ाई। मैंने पूछा, मैंने कहा कि गलती से आपने चढ़ा तो नहीं दिया? बोले नहीं महाराज, मैं वहीं से सोच के आया, वहीं से सोच कर आई। तो महापुरुष कहते हैं
कि तन को भी अर्पण कीजिए, मन को भी अर्पण कीजिए और धन को भी अर्पण कीजिए। धन भी अर्पण करने का मतलब क्या? धन को, मन को और तन को अंगद देव जी महाराज, बाद में उनका नाम अंगद देव, पहला नाम था लहना। गुरु नानक देव जी महाराज के जो सेवक थे उनका नाम था लहना। गुरु की आज्ञा जो होती थी उसमें लेकिन किंतु परंतु वे नहीं करते थे। भंडारा हुआ आश्रम में तो पंजाब में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म कार्तिक पूर्णिमा में हुआ है। तो लोग बड़े धूमधाम से गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती मनाते हैं। और बहुत भंडारा चलता है वहां। शास्त्र कहता है अगर धन चाहते हैं तो खिलाना सीखिए, बहुत जल्दी जीवन समृद्ध हो जाएगा। दरिद्र होना चाहते हैं तो कंजूस बन जाइए। जितनी कंजूसी होगी उतनी दरिद्रता आ जाएगी, और जितनी उदारता होगी उतने जीवन समृद्ध हो जाएगा। कलयुग में अन्नदान का बहुत महत्व है। पंजाब की धरती पर जब हम लोगों का सत्संग होता है तो वहां अन्न का चंदा नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर लोग अन्न का भी चंदा करते हैं और रुपये का भी चंदा करते हैं। अन्न का चंदा वहां नहीं लगता है। जालंधर शहर में हमारा कार्यक्रम चल रहा था और इतना अन्न आया, ट्रक पर लोड करके, एक दो ट्रक नहीं, लगभग 20 ट्रक अन्न आ गया वहां। ट्रक भर के लोग कोई सब्जी ला रहे हैं, कोई आलू ला रहे हैं, कोई आटा ला रहे हैं, कोई चावल ला रहे हैं, कोई दाल ला रहे हैं। बहुत जमा हो गया। तो वहां लंगर बोलते हैं, भोजनालय को लंगर बोला जाता है। तो लंगर में बहुत अन्न जमा हो गया, बहुत सब्जी जमा हो गई। उतने लोग नहीं थे जो खाएंगे। लोग आए मुझे प्रणाम करने के लिए। वहां के जो आयोजक लोग थे बोले चलो महाराज का दर्शन कर लो। तो लोग आए, पैरी परना जी, मत्था टेकता हूं जी। वहां पे ऐसे ही बोलता है। तो आयोजक ने कहा कि महाराज जी ये लोग कार्यकर्ता हैं, कार्य सेवक लोग हैं। मैंने कहा किसने दिया है अन्न, किसने दिया? तो कार्य सेवकों ने कहा कि मालिक नाम बताने के लिए नहीं कहते हैं कि नाम मत बताना।
वहां अगर कोई पूछे तो नाम नहीं बताना है। महाराज हम किस गली से किस मोहल्ले से आए हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मालिक का आदेश नहीं है। तो जो अन्न बच जाता है उसको या तो कहीं भंडारा होता है वहां फिर दान कर दिया जाता है, नहीं तो बेच करके धर्म के काम में लोग लगाते हैं। सत्संग में जो अन्न जमा होता है धर्म का दान का, वह अन्न फिर धर्म में यज्ञ में ही लगना चाहिए। उसको अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो सज्जनों, गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती मनाई जा रही थी। बड़ा लंगर चल रहा था, बहुत खुला भंडारा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, खुलिया भंडारा गए बिका, अब बिन चिट्ठी बिन नाम। खुला भंडारा है, जैसे आप लोगों ने यहाँ भंडारा किया है। रात में मैं भोजन करके टहल रहा था तो देखा कि कुछ बैरागी संत लोग स्वपाकी अपने से भोजन बना करके खाते हैं। वैसे हम लोगों के पास भी रसोईया होता है, भंडारी होते हैं, भोजन साधु लोग ही बनाते हैं। साधु लोग अक्सर यही देखा गया है स्वपाकी होते हैं, अपने से बनाते हैं। साधु की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, इसी दुनिया में रहते हैं लेकिन अलग दुनिया होती है। मैंने देखा रात में हम देख रहे थे जो बैरागी संत महापुरुष लोग हैं अपने से भोजन बना करके बीच बीच में भगवान का नाम का जयकारा लगा रहे थे। साधु लोग भगवान के नाम को नहीं छोड़ते हैं। तो मैं सुना रहा था कि इतने लोग आ गए भंडारा में, गुरु नानक देव जी महाराज के भंडारा में बहुत लोग आ गए, बहुत लोग। भंडारा मूक गया, यानी खुटा गया, समाप्त हो गया, सामग्री समाप्त हो गई। लोग इतने, सब सेवक लोग आए, शिष्य लोग आए और गुरु नानक देव जी महाराज के पास आकर के बोलते हैं कि महाराज भंडारा तो समाप्त हो गया। लोग खाने के लिए उमड़ रहे हैं, अब क्या खिलाया जाए। तो गुरु नानक देव जी महाराज तो अंतर्यामी महापुरुष थे। सोचे अभी कोई सेठ से मंगाया जाएगा तो बनाने में तो समय लग जाएगा ना। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि वो जो सामने बरगद का पेड़ है ना, उसी पर चढ़ करके उनके डाल को हिला दीजिए तो सब सामग्री वहां से निकल आएगा। तो शिष्यों ने आपस में विचार किया कि पेड़ से कभी हलवा पूड़ी निकलेगा, रसगुल्ला की वर्षा होगी पेड़ से, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। आप लोग एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, जानते होंगे, जो न करे लकीर सो करे, काम बोलते हैं आप लोग। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा, सत्संग में लोग बैठते हैं तो पता नहीं क्या अफरा तफरी मची रहती है, कोई कपड़े उतार रहे हैं। हलचल मत कीजिए।
सत्संग को शांति मन से सुन लीजिए। इतना जो खर्च आप लोगों ने किया है, यहाँ सुनने का महत्व है और कुछ नहीं। जो सुन लेंगे उनके जीवन में धन्यता आ जाएगी, उनका जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। इसलिए सत्संग में बैठ करके सुनिए। अब देखिए, एक माता जी चादर समेट रही है, कोई फैला रही है, बैठिए शांत होकर के। तो मैं सुना रहा था कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि अरे सामने में जो पेड़ है उस पर चढ़ करके उनकी डाली को हिलाओ तो पूरी बूंदी की वर्षा होगी, सब्जी की वर्षा होगी, जितना खिलाना चाहोगे उतने लोग खा लेंगे। शिष्यों ने कहा कि गुरु नानक बाबा बूढ़े हो गए हैं ना, अब इनका दिमाग काम नहीं करता है। अपने सद्गुरु महाराज शरीर छोड़ने के 2 वर्ष पहले बड़े मौज में रहने लगे। दिन था मंगलवार, गुरु महाराज कहते थे कि रविवार हो गया। एक उनके बड़े प्रिय शिष्य थे पूज्य रामलगन बाबा। बोले रामलगन, गुरु महाराज ने कहा रामलगन रविवार है, भजन कीर्तन नहीं किया? दिन मंगलवार है। जी हुजूर। बोले भजन करो। भजमन सतगुरु 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 जी भजमन। अब शुरू हो गया। कुछ सेवक लोगों को भ्रम भी हो जाता था, एक गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, दिन मंगलवार है कर रहे रविवार है। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड, शीत लहर चल रही थी। सदगुरु महाराज सब कपड़े उतार दिए, एक अचला पहने रहे, कॉपिन पहने रहे, और अपने सेवकों से बोला कि दिन के 12 बज गए, तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो? रात के 12 बज रहे थे। रात्रि के 12 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड, गंगा जी का तट, गंगा जी के तट पर और ठंडी लगती है, शीत लहर चल रही है। आदमी तो ऐसे ही ठिठुर जाता है। सदगुरु महाराज ने कहा दिन के 12 बज गए, अभी तक स्नान हमने नहीं किया है, स्नान कराओ। सेवक बिठाओ हमें व्हील चेयर पर, और आंगन में जाके नहाऊंगा खुले में। अब सेवक लोग जो आज्ञा हुई तो व्हील चेयर पर बिठा करके ले गए, और कुछ सेवक लोग दौड़े पानी गर्म करने के लिए। बोले नहीं जी, ठंडा पानी से नहाऊंगा, गर्मी बहुत लग रही है हमको। लोग क्या सोचेंगे, भ्रम तो हो ही जाएगा। अज्ञानी लोगों को भ्रम हो जाता है। गुरु महाराज को ठंडा पानी से स्नान कराया गया। इतने जर्जर शरीर था और स्नान कराया गया ठंडा पानी से। कालन को अति कराल समर्थ गुरु दयाला। उनको ठंडा क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, भगवान गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग के संबंध में, भक्ति योग उस अध्याय का नाम है। वे कहते हैं शीतोष्ण सम सुख दुख दाहा,
जिनको न गर्मी लगती है न ठंडी लगती है, सब में समता प्राप्त किए हुए महापुरुष होते हैं। जवान से जवान आदमी को कहिए शीत लहर में ठंडा पानी से स्नान करने के लिए, तो जवान आदमी तो कहेगा कि ये सब लोग हमारे शत्रु हो गए क्या, हमें मारना चाहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कड़ाके की ठंड में खुले जगह में स्नान कर रहे हैं। स्तुति और निंदा से परे होते हैं। प्रशंसा स्तुति निंदा से परे। सज्जनों, संतों की मौज होती है, मौज। संतों की मौज में अपनी मौज मिला दीजिए, तब तो जीवन बड़ा वाह वाह हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में सुना रहा था, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। आज्ञा पालन। जज क्या करता है? जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, अगर उसने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो सुना दी, अब वो टलने वाला नहीं है। एक आदमी टाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, अगर वो फांसी की सजा सुना दिया तो अब टलने का कोई मौका नहीं है, अवसर नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय अगर चाहे तो चीफ जस्टिस के सजा को भी माफ कर सकते हैं। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वही ब्रह्मांड के कौन है? मालिक है। कहीं कोई दंड विधान किया गया है, अगर दंड विधान को कोई मिटा सकता है, उस दंड विधान से परे कर सकते, तो वो संत सद्गुरु ही कर सकते हैं। उनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकते। इसीलिए गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा उनकी कही। उसने जो आज्ञा दी है, गुरु की आज्ञा को मानिए। राम जी को वनवास हो गया है। अगर वशिष्ठ जी चाहते तो नहीं होता, लेकिन वशिष्ठ जी भी अंतर्यामी महापुरुष, उन्होंने देखा कि लीला करनी है राम जी को। नहीं तो राम जी को आज्ञा देते तो राम जी फिर वन को नहीं जाते। लेकिन दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मुझे पूरी द्वारिका पूरी दिखलाओ, तो भगवान ने आदेश कर दिया। अपने सचिव को कहा कि स्वर्ण रथ लेकर के आओ। मेरे गुरुदेव भगवान पूरी द्वारिका पुरी को देखेंगे। मेरे गुरुदेव भगवान दुर्वासा ऋषि पधारे हैं द्वारिकापुरी, मैं और रुक्मिणी उनकी सेवा में लगा हुआ हूं, और उनका आदेश हुआ है कि द्वारिकापुरी में घूमूंगा। ऐ कृष्ण, ये जो तुम्हारी द्वारिकापुरी है, इसे मैं देखना चाहता हूं।
तो बड़ी अच्छी बात है ना। कभी कभी संत को लोग अपने घर बुलाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि संत अपने से किसी के घर चले जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि ने ये दिखाया कि गुरु तत्व का सम्मान ब्रह्मांड के नायक भी कर रहे हैं। गुरु तत्व कितना बड़ा है। इसीलिए भगवान शंकर गुरु गीता में कहते हैं, न गुरोर्धिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। यही बात योग सिखो उपनिषद में ब्रह्मा जी से भगवान शंकर कहते हैं, न गुरोर्धिकम कश्चिन। यहां पर एक आदमी खड़े हो जाइए, ये माता लोग तो समझती नहीं है। एक आदमी खड़े होइए। एक कार्यकर्ता यहाँ खड़े रहिए, आने वाले को पीछे आके प्रणाम करें लोग। बोलिए श्री सद्गुरु। सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं न गुरोर्धिकम कश्चिन। भगवान शंकर ने कहा इतना सा भी कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, गुरु से अधिक कोई नहीं। बोले कोई बड़ा नहीं है। हाँ, भगवान शंकर कहते हैं कि तीनों लोक में त्रिषु लोकेषु विद्यते। और कबीर साहब ने कहा तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, ज्यों विरंचि शंकर सम होई। भगवान शंकर के सदृश कोई है, विरंची यानी भगवान ब्रह्मा के समान कोई है, लेकिन गुरु के बिना किसी का निस्तार नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, अरे ये कार्यकर्ता कहां चले जाता, वहां खड़े रहो भाई, वहीं खड़े रहो ना तुम। भगवान शंकर कहते हैं और सभी संत जन कहते हैं। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु के जैसे कौन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को यहां नीचा दिखाया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान तो भगवान है, भगवान नहीं होते तो फिर उदाहरण किसे दिया जाता। ईश्वर तो ईश्वर है, और सदगुरु महाराज कहने की कृपा की है कि ईश्वर सबके गुरु हैं, लेकिन तुलना की गई है, एक उदाहरण दिया गया है। तो सज्जनों, गुरु बड़ा बहुत जरूरी है, और गुरु बनाइए तो गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु ने जो उपदेश दिया है उसको मानिए, उस पर चलिए, तब तो गुरुमुख हुए, या नहीं तो मनमुखी दीक्षा लेने के बाद भी हो गए। हमने तो देखा है, बड़े पुराने सत्संगी हैं, और तंबाकू छोटी सी जो निकृष्ट चीज है ना, तंबाकू वही नहीं छूट पाया है। दीक्षा के समय में कहा गया
किसी भी नशाओं का सेवन नहीं करना है। तो नशा में क्या सब? भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मदक, कोकीन, जर्दा, गुटखा, और आजकल की तो बात ही छोड़िए, सुना एक नशा निकल गया स्माइक, वो बच्चा लोग पीने लगा है। ये जो विदेशी लोग हैं ना, ये विदेशी लोग चाहता है कि भारत बर्बाद हो जाए। अब बच्चे को नशा खिलाओ, वही बच्चा बढ़ेगा, बच्चा नपुंसक हो जाएगा। वो नशा ऐसा है जो खाएगा वो नपुंसक हो जाएगा। बोले भारत को बर्बाद कर दो, स्मैक पीने वाला बच्चा बहुत तो 6 साल से 8 साल में मर जाता है। जनसंख्या कम करो। अब देखिए दुष्टता, देखिए विदेश के लोग कितनी दुष्टता पर उतर गया है। लोग इंजेक्शन लेते हैं नशा का। मैं मुरलीगंज गया था, एक माता अपने बच्चे को लेकर आई और दिखाई, यहां से लेकर के यहां तक पूरा हाथ में इंजेक्शन ले लेकर के पूरा घाव हो गया, सड़ गया है। कितना मना करने पर, दुकान थी, उसके माँ बाप को के पास दुकान थी, दुकान से पैसे चुरा लेते थे, सामान चुरा कर बेच आता था, लेकिन इंजेक्शन चाहिए वो नशा वाला। सदगुरु महाराज आज से 50 साल पहले ही कह दिया कि सत्संग को पकड़ लोगे, गुरु की शरण में चले जाओगे तो बर्बाद होने से बच जाओगे। तो नशा, अच्छा तंबाकू खाने से होता क्या है, यही समझ में नहीं आया हम लोगों को। खाने वाले को पूछा कि क्या कैसा लगता है, बोले कि आनंद आता है महाराज। कैसा आनंद? बोले बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन मन उसमें लगा रहता है। नशा खाने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर की बीमारी होती है, लेकिन तत्काल का लाभ लोग देखते हैं। फल क्या है? महाभयंकर। नशा का सेवन नहीं होना चाहिए। ये तो बाहरी नशा है। दूसरी नशा ऐसी है, कबीर साहब ने कहने की कृपा की है, मद तो बहुतक भांति के ताही न जाने कोई। भांति भांति के नशा है, मद तो बहुतक भांति के। और महापुरुष कहते हैं कि इन सभी मद को रद्द करेंगे तब उस अनहद को पाएंगे। विद्या मद, गुणहु मद, जाति मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। एक अनहद ध्वनि हो रही है, सबके भीतर हो रही है। ब्राह्मण के भीतर भी, क्षत्रिय के भीतर भी, वैश्य के भीतर भी, शूद्र के भीतर भी, कोई भी जाति हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, इस गांव का हो, उस गांव का हो, इस राज्य का हो, उस राज्य का हो, इस देश का हो, उस देश का हो, सबके भीतर अनहद बाजा बज रहा है। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि अनहद सम बाजा नहीं। अनहद के समान कोई बाजा ही नहीं है। जो ध्वनि अंदर में हो रही है उसको जो सुन लेगा फिर क्या कहना। हम लोग लगे हैं बाहर की ध्वनि में। बाहर की ध्वनि को सुनते सुनते लोग मर मर करके नरक में चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो सज्जनों, मैं सुना रहा था
कि आज्ञा का पालन होना चाहिए। संत जो बोले, साधु संत जो बोले उसे करना चाहिए। कोई भी सच्चे महात्मा कभी भी दुष्मार्ग को नहीं बताता है। सच्चे महात्मा और सच्चे महात्मा सच्चे संत की पहचान क्या है? तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। The all kinds of confusion is going to vanish. समाप्त हो जाएगा। सच्चे संत महापुरुष के समीप जाएंगे, बोले संत मत स्थिर करते में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो सब कुछ दिखाया है। सत्संग करेंगे, सत्संग को समझ लेंगे तो बहुत प्रेम हो जाएगा। तो मैं गुरु नानक देव जी महाराज के संस्मरण को सुना रहा था, तो जब कहा कि पेड़ को हिलाओ, पेड़ पर चढ़कर पेड़ की डाल को हिलाओ, उसी से सामग्री प्राप्त हो जाएगी। अब कहां से बना पाओगे? लोगों ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है। जब ऐसा नहीं किया गया तो अपने सेवक लाहना को बुलाया। लाहना किधर हो? बोले हुजूर चरण में हाजिर हो। आदेश क्या है? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि इन लोगों के मन में हुआ कि मेरी खोपड़ी खराब हो गई है। अब तुझसे कहता हूं, इस पेड़ पर चढ़ो और हिला दो, डाली को हिलाओ और बहुत सामग्री निकलेगी, सबको खिलाओ, सबका पेट भरो। लाना पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की डाली को हिलाया तो पूड़ी की वर्षा हो गई, बूंदी की वर्षा हो गई। तो मैंने कहा ना आपको, जो न करे लकीर सो करे फकीर। संत तो कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड को पलट दे क्षण भर में। 100 जन्म की भूल को छिन में करिए छार। 100 जन्म की भूल को, हजारों लाखों जन्म की भूल को मिटा सकते हैं संत। बड़ी सामग्री की वर्षा हुई, लोग खा खा करके थक गए, ऊब गए, लेकिन सामग्री समाप्त नहीं हुआ। लाना भी थे शिष्य और लोग भी शिष्य थे। लाना ने गुरु के वचन पर विश्वास किया। जिनको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, उनके जीवन में क्या हो सकता है? तो मैं सुना रहा था सज्जनों कि गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य लाना जब ऐसा किया तो गुरु नानक देव जी महाराज बहुत खुश हो गए। बेटा तू बड़ा आज्ञाकारी है। गए और ऐसे अपने अंग में भर लिए, बेटा तू बड़ा आज्ञाकारी है। अंग में भरे तो तभी से उसका नाम हो गया अंगद देव। बहुत बार अपने अंग में, अपने सीने से लगा लेते थे गुरु नानक देव जी महाराज लाहना को। बड़े आज्ञाकारी शिष्य थे। गुरु नानक देव जी महाराज के 2 बेटे थे और साधारण नहीं थे। पहला बेटा का नाम था श्रीचंद
और दूसरे बेटे का नाम था लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रम में चले गए, उनका विवाह हुआ, एक बेटा भी हुआ। श्रीचंद बाल ब्रह्मचारी रहे। श्रीचंद महायोगी थे, लक्ष्मी चंद महाराज भी कम नहीं थे, वे भी बड़ा महाभारी योगी थे। लेकिन बेटा को नहीं बनाया। नानका पूछती रहती थी कि अब उनकी बहन जो गुरु नानक देव जी महाराज की बेटी थी, उनका नाम था नानका। नानक का, नानकी भी लोग कहते हैं कहीं कहीं। नानक की थी, नानक की बेटी। वो कहती थी, पूछती थी कि पिताजी आपका दोनों बेटा महायोगी है, आपकी उम्र हो गई है, गद्दी नसीन कर दो, गद्दी पर बिठाओ, आपके जाने के बाद कहीं विवाद न हो जाए। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि समय आने पर मैं गद्दी पर योग्य आदमी को बिठा दूंगा, समय आने दो। सज्जनों, गुरु नानक देव जी महाराज के दोनों बेटे महायोगी, दोनों बेटे को नहीं बिठाया। बिठाया किनको? जो उनके शिष्य थे लहना, उसी को बिठाने की कृपा कर दी, अपने सामने में बिठाया। जब अंतिम समय आया गुरु नानक देव जी महाराज का, तो गुरु नानक देव जी महाराज लाठी लेकर के घूमते रहते थे। कभी यहाँ बैठते थे, कभी वहां बैठते थे। एक बार ऐसा हुआ कि शमशान भूमि में जाकर बैठ गए। शमशान भूमि में जाकर बैठे और फिर वहां से एक कुत्ता को देखा। तो गुरु नानक देव जी महाराज कुत्ते को खदेड़ने लगे। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे गुरु नानक देव जी दौड़ रहे हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज के पीछे लाना, उनके पीछे सब सेवक लोग दौड़ रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं जहां तहां, कुत्ते को खदेड़ते 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 दूसरे शमशान भूमि में चले गए। वहां जाकर गुरु नानक देव जी महाराज बैठ गए, हांफने लगे। तो बहुत सेवक लोग खड़े थे, बहुत शिष्य खड़े थे, लहना भी वहीं खड़े थे। गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, अरे मुझे बहुत भूख लग गई है, मुझे खिलाओ। शमशान भूमि में क्या खिलाया जाएगा? क्या खिलाया जाएगा? तो लोग दौड़े अपने अपने घर को कि जाते हैं, कुछ भोजन पकवा कर ले आते हैं। बहुत लोग आए, भोजन पका करके लाए। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि मैं ये सामग्री नहीं खाऊंगा। देखो सामने में एक मुर्दा पड़ा है ना, उसी मुर्दा को ले आओ, हम उसी को खाएंगे। अब लोगों को लगा कि इतने बड़े संत ये मुर्दा खाएंगे। सब लोग धीरे धीरे निकल गए। बोले महाराज तो कभी लाठी लेके यहाँ दौड़ते वहां दौड़ते, कभी कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं। अब महाराज नहीं रह गए। अब इनका मस्तिष्क जगह पर नहीं रह गया, दिमाग ठीक ठिकाना पर नहीं, अब दिमाग का ठिकाना नहीं रह गया। इतने बड़े संत कहते हैं मैं मुर्दा खाऊंगा। सब जब चले गए, कुछ लोग बचे, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि बेटा लहना से चलो, तुम ही अब
उस मुर्दा को खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो गुरु और शिष्य उठकर मुर्दा के पास चले गए। कफन ओढ़ाया हुआ था, मुर्दा वैसे कोई छोड़ दिया था। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि बेटा पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं खाऊंगा। लाना से कहा। तो लाना ने पूछा, गुरुदेव सिर की तरफ से खाऊंगा कि पैर की तरफ से खाऊं? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि पैर की तरफ से खाओ। और जैसे ही कफन को उठाया गया, हटाया गया, तो वहां मुर्दा नहीं था, तो वहां तो हलवा पूड़ी रखा हुआ था। लाना खूब खाए और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तेरी मैं परीक्षा ले रहा था कि तू कितना आज्ञाकारी है। अपने अंग में लहना को भरा तो तभी से अंगद देव और लहना को कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे। अपनी बेटी नानकी को बुलाया और श्रीचंद जी को बुलाया गया, लक्ष्मी चंद जी को बुलाया गया और बड़े बड़े भक्तों को बुलाया गया। कुछ तो साथ में ही थे। लाना से कहा कि तुम आज से अंगद देव कहलाओगे, मेरी आज्ञा का पालन करने वाला। अब इस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, आज से तुम बैठोगे। सिख संप्रदाय के तुम दूसरे गुरु कहलाओगे। अब गुरु की आज्ञा हुई है सिंहासन पर बैठने की। ये तो देखिए, अब लाना असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। नहीं बैठते हैं तो गुरु की आज्ञा कटती है, बैठते हैं तो मुझे दोष लगेगा। गुरु की गद्दी पर हम कैसे बैठे? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि अब तक तो आज्ञा पालन करने में तूने देर नहीं लगाई थी, आज कैसे किस असमंजस में पड़ गए तुम? ऐसा जब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा तो सिंहासन को प्रणाम किया और गुरु गद्दी पर जाकर बैठ गए। जैसे गुरु गद्दी पर अंगद देव जी महाराज बैठे तो अपनी चादर उतारकर गुरु नानक देव जी महाराज अपनी चादर उतारकर अंगद देव जी को ओढ़ा दिया और बोले, क्या? सतनाम वाहे गुरु, तुम अब सदगुरु हो गए, मेरे समान हो गए। और ऐसा कह करके अंगद देव जी महाराज लेट करके अपने शिष्य को प्रणाम करने लगे। अब तो अंगद देव जी पूरे पानी पानी हो गए कि मेरे सदगुरु, मेरे तकदीर के विधाता, जिनके चरणों की सेवा मैं करता रहा, आज वे मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेट कर प्रणाम कर रहे हैं। तो अंगद देव जी सिंहासन से उठ खड़े हुए, बोले, गुरुदेव ये दोष मुझे मत लगाओ। बोले, नहीं, इस सिंहासन पर जो बैठता है, गुरु गद्दी पर जो बैठता है, वो मेरे जैसे ही हो जाता है। मैं तुझे भरपूर करने के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें नहीं प्रणाम कर रहा हूं, तुम में जो परमात्मा तत्व का आविर्भाव हो गया है, उसी परमात्मा, उसी सतनाम साक्षी। एक जयपुर में गलता गेट में आश्रम है, वहां पर लोग सतनाम साक्षी बोलते हैं। तो मैं सिंहासन पर बिठाकर तुम्हें संत सदगुरु बना दिया। सज्जनों,
अंगद देव जी महाराज के दोनों अंगूठे को जब स्पर्श किया गुरु नानक देव जी महाराज, तो अंगद देव जी ने अपने अंगूठे को श्राप दे दिया कि अंगूठा तो गल क्यों नहीं जाता है, सदगुरु तुझे प्रणाम कर रहा है। तो महापुरुषों ने बड़ी लीला की है सज्जनों। महापुरुष लोग ऐसे होते हैं जैसे भृंगी नाम की एक कीड़ी होती